हेलो एवरीवन, आज है 15 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। आज इसके क्वार्टर वन के नतीजे आ चुके हैं जो कि अच्छे हैं, उतने बुरे भी नहीं है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। और अगर आप देखोगे तो रिजल्ट आने से पहले ही इसने तकरीबन 6% की तेज़ी तो दिखा दी थी। रिजल्ट्स आने से पहले 2:20 पर तकरीबन 70 रुपये के आसपास का ये ये पहुंच चुका था। और जो इसके रिजल्ट्स आए हैं वो 2:30 के बाद ही आए हैं। तो रिजल्ट्स का कोई असर नहीं हुआ है, अगेन मैं कह दूं यहाँ पर, बल्कि थोड़ा सा करेक्शन ही यहाँ पर उसको चलता है। हालांकि उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा नाम मात्र का करेक्शन ही यहाँ पर आया है, लेकिन गिरावट नहीं है। मतलब नंबर जो आए हैं वो एवरेज नंबर है। बात करेंगे वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करें। तो 68 रुपीज़ का शेयर है, आज भी अच्छी तेज़ी है। एक महीने में देखोगे तो बड़े लंबे अरसे बाद ऐसी तेज़ी आई है, और ये तेज़ी जो है वो 2 दिन से है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी तेज़ी आई थी, आज भी यहाँ पर तेज़ी है। फ्राइडे को भी तेज़ी देखने को मिली थी, आज बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई। और रिजल्ट्स भी आज ही इसके आए हैं, और जो इसके रिजल्ट्स हैं वो 2:30 के बाद आए हैं आज। और उसका जो असर है कोई उतना बड़ा देखने को मिला नहीं है। अगर एक साल की अगर हम बात करें तब तो भैया पैसा खूब बना कर दिया। 115% का ग्रोथ है, और ये 32 रुपये से जो भागा है 65 पे गया था, बाद में करेक्शन दिखाया, बड़ी तेज़ी आई, 70 रुपये पर गया। 70 से 72 की रेंज में कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस ज़रूर है, और दोबारा ये कोशिश करेगा उस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने की। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है यहाँ पर। ये जो लेवल है उसको टेस्ट करेगा तो वापस से ब्रेकआउट का सिनारियो जनरेट होता भी है कि नहीं, वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके नंबर्स आए हैं वो ऐसे नहीं है कि भाई साहब एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट उसके चलते आपको यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन रिजल्ट्स उतने ख़राब भी नहीं है, मैं इसको एवरेज नंबर कहूँगा। हालांकि ग्रोथ वाले नंबर से, जो कि अच्छी बात है। अगर रिजल्ट्स की तरफ हम चले तो इस बार के जो इनके नतीजे सामने आए हैं वो, ये जो नंबर्स आप देखो वो लाखों में है, करोड़ों में नहीं। तो इस बार का जो इनकी इनकम हुई है, रेवेन्यू हुआ है, वो तकरीबन 6,770 करोड़ के आसपास का है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 6,488 करोड़ का था। तो हल्का सा जंप यहाँ पर ज़रूर आया है, तकरीबन 280 करोड़ के आसपास का जंप यहाँ पर ज़रूर कह सकते हो आप यहाँ पर। और पिछले साल तकरीबन 5,417 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, तो उसके मुकाबले और बड़ा जंप कह सकते हो यहाँ पर। लेकिन बात आती है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी एक्चुअली में पिछले साल के मुकाबले तो ज़्यादा ही, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी ज़्यादा है। इस बार का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 1,295 करोड़ का है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1,217 करोड़ का था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले जंप है यहाँ पर, प्रॉफिट में डेफिनेटली जंप है यहाँ पर। तकरीबन 8% के आसपास का ग्रोथ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिला है। और पिछले साल तकरीबन 880 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले भी यहाँ पर जंप हमें देखने को मिला है, तकरीबन 30% के आसपास का, मतलब 35 से 40% के आसपास का ग्रोथ कह सकते हो कि दिखाया है, मतलब 30 से 32%, सॉरी। तो ग्रोथ तो है यहाँ पर। अगर आप देखो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी ग्रोथ है, पिछले साल के मुकाबले भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन ऐसा ना कि मतलब एक बहुत बड़ा जंप जो हम कहते हैं वैसा वाला नहीं है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें, जाहिर सी बात है भाई साहब आज बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग होगी। नंबर्स जो आए थे इसके तकरीबन 11.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। कंपनी को लेकर देखो तो ऑल टाइम है इसका 96 रुपीज़ का है। हालांकि वो बहुत 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 पुरानी बात है। लो 8 रुपये का है, वो भी बहुत पुरानी बात है। यहाँ पर मार्केट कैप 48,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग कह रहे खरीदारी करो, 13% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, और 9% लोग कह रहे होल्ड करो। अगर हम इनके डिविडेंड के बारे में देखें तो इस साल इसने डिविडेंड भी पे करा है ₹1.40 का, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और मई में ये ऑलरेडी पे कर चुका है, 2 महीने पहले ये पे कर चुका है। तो इस बार जब रिजल्ट्स आए तो कोई डिविडेंड की अनाउंसमेंट उसके साथ नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी ये पे कर चुका है, और बस उतना ही पे करेगा। अब सीधा अगले साल डिविडेंड आप एक्सपेक्ट करना, अभी तो कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। और देखिए ये अच्छा डिविडेंड क्यों है पता है, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप देख रहे हो तो आप अभी इसको 60 या 70 रुपये के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको ये डिविडेंड बहुत कम लगेगा, मतलब ₹1.40 का। लेकिन समझना होगा कि 1.5 साल पहले ही आपको 25-30 रुपये में मिल रहा था, तो उसके मुकाबले ये बहुत अच्छा डिविडेंड है। ठीक है, और जहाँ तक इनके रेवेन्यू प्रॉफिट देखें तो भैया डेफिनेटली यहाँ पर बेहतरीन, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी है। सेम चीज़ अगर आप प्रॉफिट को लेकर देखोगे तो शानदार तेज़ी है। 2024 में तकरीबन 4,055 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था इनका फाइनेंशियल ईयर 2024 में, तो बहुत बड़ा जंप था ये, बहुत बड़ा जंप।
तो एक अच्छी बात है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो इसका जो पी है वो 11 का है, अभी भी सस्ता है सेक्टर पी 18 के मुकाबले। बहुत कम सरकारी कंपनियां अभी भी ऐसी है जिसका पी रेशियो जो है वो सेक्टर पी से कम है, वरना पिछले 2 सालों में जिस जिस तरीके से सरकारी कंपनियों ने तेज़ी दिखाई है भैया, वो बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर जा चुके हैं। रेलवे के शेयर अगर आप देख लो भाई साहब, डबल पी पे बैठे हुए हैं, चाहे वो अगर हम IRFC की बात करें, चाहे हम इरकॉन की बात करें, चाहे हम वहाँ पर बात करने जाए रेल विकास निगम की बात करें, बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर जा चुके हैं बहुत सारे सरकारी कंपनियां भी। जबकि कुछ कुछ अभी भी बैंक्स ऐसे ज़रूर हैं जिसका पी रेशो अभी भी कम है सेक्टर पे के मतलब मुकाबले और वैल्यूएशन के हिसाब से। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहे, फिनेंशियल्स देखोगे इनके तो अच्छे हैं, खास करके अच्छे खासा ग्रोथ यहाँ पर आया है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2021 तक इनके जो रेवेन्यू थे वो बहुत कम थे और प्रॉफिट भी काफ़ी कम था। ठीक है, मतलब 300-400 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स थे, आज वो 1200 करोड़ से भी ज़्यादा के प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं क्वार्टरली, जो कि अच्छा प्रॉफिट है। सेम चीज़ रेवेन्यू को लेकर भी मैं कहूँगा। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 86.46% की है। और अगेन प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है। अब इलेक्शन सब कुछ खत्म हो चुका है तो बहुत जल्दी गवर्नमेंट OFS लेकर आ सकती है, यहाँ पर अपनी होल्डिंग थोड़ी बहुत कम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जो SEBI का रूल है 75% की शेयर होल्डिंग का, वहाँ पर जाने की कोशिश आपको देखने को मिलने वाली है। और ये होगा, गवर्नमेंट जो है वो अपनी उन सारी कंपनियों में अपने स्टेक धीरे धीरे बेचने की कोशिश करेगी जहाँ पर उनकी होल्डिंग 75% से ज़्यादा की है, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, चाहे वो LIC हो, बहुत मतलब बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ठीक है ऐसी। तो ये होगा, और उनमें से एक कंपनी ये भी एक मुझे लगता है कि शायद इस साल के एंड में इसका OFS आ जाना चाहिए। अगले साल नहीं, इस साल के एंड में ही मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि इसका OFS आ सकता है और शायद गवर्नमेंट यहाँ पर 3-4% का स्टेक बेच सकती है। 0.41% म्यूचुअल फंड के पास है, 4.27% डोमेस्टिक के पास है, 1.04% FIs लेकर बैठे हैं। हालांकि ये मार्च की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जून की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो ये खरीदारी हुई है, बिकवाली हुई है, क्या हुआ है यहाँ पर और किसने खरीदा किसने बेचा। रिटेल और अदर की मिलाकर 7.81% की होल्डिंग है, जिनमें से 5.02% रिटेल इन्वेस्टर के पास है, 2.79% अदर पार्टीज़ के पास है। ओवरऑल मैं कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि देखो बैंक ख़राब नहीं है। इवन अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब 30 पे था 32 पे था, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि खरीद के भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म का आउटलुक इसका स्टेबल ही होगा। मेरा अभी भी वही रवैया है कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अभी भी इसका स्टेबल लगता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि 70 से 72 रुपीज़ का रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। या तो बड़ा ब्रेकआउट होगा या तो वापस से गिरावट दिखाकर 65 की रेंज में जाने की, मतलब 60 से 65 पे जाने की कोशिश करेगा। ये दो पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को वहाँ पर मिल सकती है। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।